प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में उत्तल लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, और हमने आपको दिखाया कि उत्तल लेंस से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस से केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जो है सूत्रों का उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध, अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध, और लेंसों के लिए अपवर्तन, पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, ये सब डेरिवेशंस का जो है यूज करेंगे। आप ये जानते रहिए दिमाग में कि अगर उत्तल लेंस हो तो उससे प्रकाशित किरणों का 3 प्रकार से अपवर्तन होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव द्वितीयक फोकस से जाती हैं, और उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से आपतित किरणें सदैव लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रकाशित केंद्र से आपतित किरणें समांतर अपवर्तित होती हैं। तो ये चीजें आप जानते रहिएगा। अब हम आपके सामने उत्तल लेंस हेतु दिखाने जा रहे हैं। उत्तल लेंस हेतु यूवीएफ में संबंध, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। उत्तल लेंस हेतु यूवीएफ में संबंध। पहले बेटा हर्षिता ये जान लीजिए कि उत्तल लेंस के लिए यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। उत्तल लेंस के लिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी यू होती है, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी वी होती है, जबकि लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो हमारे सामने दुखी बेटा भी आ गई है। तो दुखी बेटा यहाँ ध्यान दो जरा। अगर जो है ये कोई एक उत्तल लेंस हो जिसका एक प्रकाशिक केंद्र है और पार्श्विक अक्ष है, इस प्रकाशिक केंद्र के साथ साथ हमने इसकी जो है मुख्य अक्ष बना दी। मुख्य अक्ष पर यहाँ द्वितीयक फोकस और यहाँ दुगना द्वितीयक फोकस 2F2 इंडिकेट कर दिए, और जो है यशपाल रेड्डी को याद करते हुए हमने यहाँ पर जो है इसका F1, यहाँ पर इसका 2F1 और ये प्रकाशिक केंद्र रख दिए। अब अगर कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष पर उत्तल लेंस के सम्मुख रखी जाए तो उस वस्तु से होकर किरणें लेंस पर आपतित होंगी। तो अगर हम एक वस्तु कुछ इस तरह से लेंस पर बहुत दूर रख दें, वस्तु ए बी, सभी गौर से देखें, लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु ए बी रखी हुई है, दिख रहा है सबको। आप जानते हो बेटा कि वस्तु से होकर लेंस पर किरणें आपतित होंगी और जिनका लेंस के द्वारा अपवर्तन होगा। इधर टोके बेटा, वही लाइट पीछे वाली बंद कर दो बेटा कोई। हाँ ध्यान से देखो जरा। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, ऐसे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, और इसका जो है वंश अग्रवाल अपवर्तन हुआ लेंस से, तो लेंस के द्वितीयक फोकस से गई है। कोई दिक्कत बेटा? अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीयक फोकस से गई, और अब जो है एक किरण प्रकाशिक केंद्र से लेके चले और ये किरण ऐसे आगे बढ़ जाए। अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश पर कट करें, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाए, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। समझ में आया बेटा? एक बार फिर से देख लो जरा हर्षिता। ये उत्तल लेंस है बेटा, लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु ए बी है,
ए बी से एक किरण आपतित हुई, नाम है इसका एम, और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गई। एक किरण आलोक बेटा प्रकाशित केंद्र से गई, दोनों कहाँ पर अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं? प्रतिबिंब क्या बन गया बेटा? ए डैश बी डैश। शीर्ष नामक शुक्ला, आप जानकार थे पहले भी आज भी हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी क्यों ना यूं से लिख दें, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी यहाँ पर जो है हम एफ से लिख दें। प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी हम वी से लिख दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत बेटा किसी को? यहाँ जो है यू, वी और एफ सबका इंडिकेशन हो गया। यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, सभी को हमने प्रदर्शित कर दिया। अब थोड़ा सा जो है ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ वाह, ये वस्तु ने त्रिभुज बनाया है और प्रतिबिंब ने इस तरह से त्रिभुज बनाया है ए डैश बी डैश ओ। दिखा सबको? ये इधर से और ये इधर से, ये कोण 90 है तो ये प्रतिबिंब वाला कोण भी 90 है। तो अथर्व सिंह कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ प्रत्येक क्या है? के लिए। और यह कोण और यह कोण देखो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में शीर्ष रेमुख कोण है ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश प्रत्येक शीर्ष अभिमुख कोण है। बच्चों अगर कोई दो त्रिभुज हो और उनमें कोई दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज में तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है, और ऐसे त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। इन्हें हम समरूप त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, दुखी बेटा दोनों त्रिभुज में क्या कोण बराबर है? 2। तो इसलिए तीसरा क्या होगा? अपने आप बराबर हो जाएगा, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे बेटा? समान कोणिक त्रिभुज, माने समान कोण वाले त्रिभुज, और उसे ही हम जो है क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज। ठीक। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो 10वीं में एक प्रमेय पढ़े हो, उनमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए समरूपता प्रमेय से कोई डाउट किसी को बेटा? समरूपता प्रमेय, कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं दुखी बेटा? समरूपता प्रमेय। क्या होती है? भुजाओं का अनुपात बराबर हो, लंबु बटे लंबु, माने पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार, देखो जरा ओ बी, दूसरे त्रिभुज का आधार। कोई डाउट बेटा? सबको समझ आया? पक्का पक्का? तो ये सबको समझ में आ गया। तो अवनीश जी आपको क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब बेटा ये दोनों त्रिभुज, हम त्रिभुज लेंस के उस तरफ चले गए। नाम बोलो जरा दुखी बेटा? त्रिभुज एम ओ एफ 2, जोर से बोलो दुखी बेटा। और ए डैश बी डैश, नाम तो पढ़ो बेटा, नाम पढ़ो, नहीं चिज्जी नहीं देंगे तुमको। दोनों त्रिभुज में एम ओ एफ 2 ए डैश बी डैश एफ 2, दोनों त्रिभुजों में ये कोण का है, देखो जरा, कोण एम ओ एफ 2 बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ 2 कैंस की है सर? ठीक है ना? और ये दोनों कोण भी बराबर है, पूछो क्यों? सही सभी लोग एम एफ 2 को ए डैश एफ 2 बी डैश,
दुखी जी, दोनों त्रिभुजों में कै कोण बराबर हो गए? 2। तो तीसरा क्या होगा? पर्याप्त बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? बोलो, समरूप त्रिभुज। बोलो ना, चिट्ठी नहीं मिलेगी। MOF2 समरूप त्रिभुज A', B', F2। बहुत जल्दी चिट्ठी खिलाने वाले हैं, कल के बाद परसों नरसों खिलाएंगे। तो ये आ गया। तो इसलिए समरूपता प्रमेय से कल इलाहाबाद जाएंगे, उतर के परसों खिलाएंगे। समरूपता प्रमेय से असलाक लंब बटे लंब, नाम बोलो, नाम यमो अपान A', B'। इस त्रिभुज में आधार OF2 और यहाँ आधार समरी, ठीक है। अब बेटा ये यमो किसके बराबर है? चूंकि यमो बराबर AB ना, तो जहां यमो है वहां क्या राइट करते हैं? यहाँ ठीक। दोनों समीकरणों को देखो, 1 और 2 को, 1 व 2 से दौर से देखो। ये LHS बराबर है क्या बेटा? तो RHS भी बराबर होगा। LHS दोनों बराबर है नहीं? तो RHS बराबर हो गया यशपाल OF2 बटे B'/F2। कोई डाउट बेटा? सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, तो हर जगह O रहना चाहिए। यहाँ 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 है, यहाँ नहीं है। चूंकि B'/F2 बराबर O सेट कर दे। क्या सेट कर दे बेटा? देखो O कैसे सेट करते हैं। B'/F2, O से नाप लो B' को और यही तरह मिटा दो तो ये बचेगा। तो माने OB' माइनस OF2, ठीक है। तो रख दे OB अपान OB' बराबर OF2 अपान OB' माइनस OF2। अब सब में O आ गया कि नहीं? हम लोग एक चीज और भी जानते हैं दुखी बेटा, OB OB'/OF2 है क्या? जानते हैं। चित्र देखो, OB O से B तक वस्तु दूरी माइनस, फिर OB' प्रतिबिंब दूरी इस साइड है प्लस, OF2 कहाँ है? ये तो रख दे बेटा, कोई दिक्कत? अथर्व से इसलिए OB की जगह माइनस OB' की जगह OF2 की जगह OB' की जगह OF2 की जगह। कोई डाउट बेटा? तिरछा गुणा माइनस UB माइनस UF। कोई डाउट? अब से क्या दो? UVF से भाग करें, करें। UV से UV कट गया, UF कट गया, VF कट गया। अब देखो 1/B, उसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, UVF रिलेशन आ गया, लेंस मेकिंग फार्मूला आ गया। कोई डाउट? आप सभी के सामने बच्चों एक अवतल लेंस बना हुआ है, दिख रहा है कि अवतल लेंस का ये जो है मुख्य अक्ष है, सबको दिखा बेटा? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहीं इधर, द्वितीय फोकस कहीं इधर, 2F1 कहीं इधर, 2F2 कहीं इधर, सबको दिखा? एक वस्तु रख दिया बच्चों सभी के सामने मैंने, AB, दिखा कि नहीं?
अवतल लेंस के सामने एक वस्तु ए बी रख दिया। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, नाम बोलो इसका दुखी एम, और ये ऐसे अपवर्तित हो गई और इसे पीछे बढ़ाए जाने पर ये बेचारी प्रकाशिक केंद्र से प्रथम द्वितीय फोकस से मिलती प्रतीत हुई। ठीक, और एक किरण प्रकाशिक केंद्र की ओर जब आई तो अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से ऐसे अपवर्तित हो गई। दोनों ही किरणें, चित्र को देखिए, ए डैश नामक स्थान पर मिल गई और प्रतिबिंब ताजा ताजा तैयार करा दी। इज दैट क्लियर? किसी कोई दिक्कत, कहीं कोई असुविधा बता दीजिएगा अगर असुविधा हो तो। समझ आया? ए डैश बी डैश। अब ये वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी बोलो किससे लिखे? फोकसवा दूरी किससे लिखे? प्रतिबिंबवा दूरी। बन गया। और आगे देखो, कुलदीप के मौर्य उर्फ किलोमीटर जी, ध्यान से देखिए। इधर से देखो, इधर से नाम पढ़ो, ए बी ओ, दिखा? इसी साइड से प्रतिबिंब चाचा ने बनाया है, ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में यह कोण का स्लान 90, तो ये भी 90। लिख दे क्या? कोण ए बी ओ बराबर ए डैश बी डैश ओ प्रत्येक 90। और यह जो कोण है, ये ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश प्रत्येक उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों एक कोणवय है। दिखा? तो दोनों त्रिभुज में काय कोण बराबर हो गया? तो तीसरा स्वतः बराबर, इसलिए त्रिभुज समरूप हो गया ना। और जब त्रिभुज समरूप हो तो कौन प्रमेय लागे? हर्षो समरूपता क्या होती है? लंब बटे लंब। पहले वाले त्रिभुज के लंब का नाम क्या है? ए बी। दूसरे वाले त्रिभुज के लंब का नाम, आधार पहले त्रिभुज का ओ बी, दूसरे त्रिभुज का आधार तो ओ बी अपान ओ बी डैश। एक समीकरण हो गया कि नहीं? उधर से देखो, उधर से क्या नाम है? पढ़ो, एम ओ एफ टू। यह देखा लिखती था, बहुत तेज लिखा था, एम एफ टू। फिर ए डैश बी डैश एफ टू। ये कोण का पूछो, और ये तो एम ओ एफ टू 90, ए डैश बी डैश एफ टू 90, प्रत्येक 90। ठीक है। और ये कोण कुलदीप मौर्य हंसते हुए देखो, दोनों में है क्या? देख लो, दोनों में है। एम एफ टू ओ ए डैश एफ टू बी डैश, दोनों में है कि नहीं? तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूपता प्रमेय लग गई। एमओ बटे डैश बी डैश ओ एफ टू बटे बी डैश एफ टू। मजा आया? लेकिन एमओ किसके बराबर है? ये एमओ और ए बी बराबर है। इतना समझ में आया कि नहीं? समीकरण तो बन गया। समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा स्वतः, नहीं बराबर होगा तो RHS बराबर होगा माने OB बटा OB डैश OF2 बटा B डैश F2। अब सब जगह O सेट होना चाहिए, नहीं समझे? तो B डैश F2 कहाँ है? ये तो OF2 में OB डैश घटा दे, OF2 में OB डैश घटा दे। देखो OF2 माइनस OB डैश, इधर क्लियर? बोले हाँ सर। तो अब यहां पर देखो OF2 प्लस में OB डैश माइनस में, ठीक है ना? अब सबकी वैल्यूज देखो, यहां सब इस साइड है, तो सबकी सब जो है क्या है कि नहीं? नहीं हमसे पूछो। OB माइनस U, OB डैश माइनस B, OF2 माइनस F, OB डैश माइनस माइनस प्लस हो गया, OF2 माइनस। इज दैट ओके? ये से ये कट गया, नहीं मानोगे? U और B का गुणा UB, U का गुणा F में माइनस UF, इसका गुणा माइनस UF। भाग दोगे तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस।
इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा बटा बी, माइनस 1 बटा ये बटा एफ है। सिद्ध हो गया कि नहीं? तो आपने देखा अवतल लेंस के लिए भी यूवीएफ संबंध आता है। तो नोट जाओ भैया। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए जरा सब लोग। एक चाचा थे, वो चाचा फोटो खिंचवाने के लिए बड़े मशहूर थे। क्या खिंचवाने के लिए? जैसे आजकल चुनाव होता रहता है तो कौनो नेता होता प्रचार करे आवा तो नान नान लड़कन जानबूझ के खड़ा होकर उनके बगली फोटो खिंचाओ, बिना परेशान हाथ की कहावे कि हम विधायक के साथ फोटो स्टेटस लगाओ। तो वैसे एक चाचा थे, उनका चाहे कि वो डेलीवेशन वोशन कौनो करे, चाहे जौन खोजबीन हो, चाहे प्रकाश में खोज हो, चाहे विद्युत में हो, चाहे उष्मा में हो, चाहे तरंग में, लेकिन ये बेचारों मिल जरूर जाते फोटो खिंचवाओ बिना परेशान रहा थे। कुछ न कुछ जबरदस्ती हो मैं खोदा पेची कही देते। न्यूटन जान गए हो गए उनके नाम। तो यहाँ ना चाचा न्यूटन के अनुसार ये लेंस का क्या है? प्रथम फोकस। ये क्या है? और ये क्या है? नहीं मानोगे? ये क्या है? 2F1। सभी लोग ध्यान से देखिए। एक वस्तु रख दिया हमने AB, दिखे कि नहीं? बोलो दिखे। और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमने रख दिया, आपतित कराया लेंस से, और इसको जाने ही दिया लेंस के द्वितीयक फोकस से, नाम इसका AM है। और एक किरण प्रथम फोकस से जाने दिया, प्रथम फोकस वाली किरण का नाम AN। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हुई दोनों किरणें, देख लीजिए आप लोग, नहीं विश्वास है, दोनों किरणें कहां पर कट हो रही है? A' पर कट हो रही है। A' B' प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो आपको दिखा चाचा न्यूटन की सोच दिखी। चाचा न्यूटन ने उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा, वस्तु से एक किरण आपतित हुई AM जो लेंस के द्वितीयक फोकस से गई, दूसरी किरण आपतित हुई AN जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इन्होंने कहा कि प्रथम फोकस से ये जो वस्तु है, ये फोकस से दूरियां नाप रहे थे, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x और द्वितीयक फोकस से प्रतिबिंब की दूरी इन्होंने नापा व्यक्त गए। और ये प्रथम फोकस दूरी F1 और ये द्वितीयक फोकस दूरी, गौर से देखिए, F2। चित्र दिखाई दिया। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी खुशी कितना है? x, जोर से बोलो x। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x', प्रथम फोकस दूरी F1, द्वितीय फोकस दूरी। अब वस्तु के इस साइड देखो, दो त्रिभुज बने हैं, ये और ये, दिखे? कौन कौन? A B F1 और NO F1, दिखे कि नहीं? दोनों ये कोण कैंस का है और ये दोनों कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? कोई दिक्कत? सब लोग कर दिए। लंब बटे लंब, ना पढ़ो, AB बटा NO, आधार बटे आधार, BF1 बटे OF1। जरा देखो NO किसके बराबर है, देख के बताओ। NO बराबर A' B', और इसके यादो ध्यान दे रहे हो, तो AB बटा A' B' बराबर BF1 बटे OF1।
मजा आया। अब लेंस के उस तरफ चलो, लेंस के उस तरफ भी दो त्रिभुज है, नाम पढ़ो MOF2। कौन त्रिभुज? MOF2। और इधर वाला देख नहीं रहे सब लोग? देख रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण दोनों कैसे हैं? बराबर है। और ये दोनों कैसे हैं? तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? दो लाइन खा लिए हमने। तो लंब बटे लंब, AMO बटा A डैश B डैश और OF2 बटा B डैश F2। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। मिस खुशी, YMO किसके बराबर है? देखा? देख लो किसकी बेइज्जती हो रही है? तुम्हारी। और ना पढ़ने के लिए उसको कहो पागल दास, YMO ऐसे 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 कैसे तैसे तैसे। तो कहाँ एडैस विजय बाहर आई है, मुझे लेके गलत क्या है? तो YMO बराबर है विजय। अब देख लो किसकी बेइज्जती हो रही है। दोनों पहले पढ़ती नहीं हो। YMO बराबर AB। आज से पढ़ोगे घर पे? बोलो हाँ पढ़ो। A डैश B डैश, भाई पढ़ा करो बेटा। समीकरण 2 बन गया कि नहीं? दोनों समीकरणों में आयुष प्रजापति देखो क्या क्या बराबर है? LHS। तो RHS बराबर हो जाएगा क्या? BF1 OF1 OF2 B डैश F2। मान रखो BF1 फोटो में देखो, B से F1 OF1 OF2 तिरछा गुणा F से X डैश। चिन्ह नहीं दिए है ना हम किसी का नहीं दिए है। न्यूटन का सूत्र, इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का सूत्र। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बता सकते हैं कि किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल लेंस की दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर है। इसे ही चाचा न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसे न्यूटन का सूत्र